हेलो गाइस, मैं सदाम सर इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में पढ़े थे, फिर एम्पियर के परिपथीय नियम का सत्यापन भी किए थे और फिर हम बताए थे पिछले वीडियो में कि एम्पियर के अनुप्रयोग 3 है। पहला जो है अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसका निकाले थे। दूसरा जो हम बताए थे परिनालिका, और तीसरा जो था वो टोरॉयड था। तो हम लोग पिछले वीडियो में पहला तो हम लोग अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परिनालिका के बारे में और टोरॉयड के बारे में। दोनों का डिफिनीशन के साथ साथ उसका व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, तो उसे आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं परिनालिका के बारे में, फिर उसके बाद टोरॉयड के बारे में पढ़ेंगे और दोनों पे न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे परिनालिका है। परिनालिका का फिगर यहाँ पे बना दिया गया है। ये एक तार है और इसी के द्वारा हम परिनालिका बनाए। तो देखिए यहाँ परिनालिका का फिगर हो गया, ये इसके आकार का होता है और यहाँ पे इसका डिफिनीशन हो गया और इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे तो उसका भी फिगर बना दिए हैं। यहाँ पर हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। कह रहा है जब किसी तार को, यानी कि ये तार हो गया, जब किसी तार को कुंडली के रूप में या हेलिक्स के रूप में, हेलिक्स मतलब क्या होता है जी, कुंडलिनी होता है उसका हिंदी, हेलिक्स के रूप में बना दिया जाता है। तो ऐसे घुमावदार, ये देखिए हेलिक्स के रूप में या कुंडली के रूप में बना दिया जाता है, तो ऐसे घुमावदार तार को परिनालिका कहा जाता है। देख लीजिए यही है घुमावदार। यहाँ पर आगे देखिए क्या कह रहा है, जब किसी परिनालिका से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि परिनालिका से होकर अगर विद्युत धारा मान लेते हैं हम प्रवाहित हो रहा है, तो देख लीजिए विद्युत धारा जब प्रवाहित होगा तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र, ये डॉट डॉट से ये आपका चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यानी कि नॉर्थ से निकलता है, किधर जाता है, साउथ में। तो यहाँ से देख लीजिए हम लोग ये समझिए, जब किसी परिनालिका से होकर विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो यह पाया जाता है कि परिनालिका के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। तो देखिए यहाँ पे इसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। यहाँ इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव ये हो जाएगा और ये दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे बैटरी जोड़ा गया। बैटरी क्यों जोड़ा गया है, जब जोड़ा जाएगा बैटरी तभी इससे धारा क्या होगा, जाएगा, धारा जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा तो इस परिनालिका से होकर जाएगा और परिनालिका से होकर जाएगा तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आगे देखिए कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने हेतु तो यह आवश्यक हो जाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि परिनालिका को कुचालक पदार्थ से ढक दिया जाए। कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे कुचालक पदार्थ कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कुचालक पदार्थ से इसे ढक दिया जाता है जिससे कुचालक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब कुचालक पदार्थ में, मान लीजिए ये कुचालक पदार्थ है, ये परिनालिका, इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये कुचालक पदार्थ है, तो इसके बाहर तो विद्युत धारा प्रवाहित इस पर होगा नहीं, तो इधर इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो यही यहाँ पे कह रहा है। यहाँ पर देख लीजिए जब किसी परिनालिका से होकर विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है तो उसके आसपास तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी कि इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी कुचालक पदार्थ से परिनालिका को ढक दिया जाता है ताकि उसके बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न न हो। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं कि इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करें। तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए एक परिनालिका है, ये परिनालिका हो गया। देख लीजिए इसमें वायर को दर्शा दिया है, इससे आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। एक बंद लूप ले लिए हैं। यहाँ पे देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर थीटा का मान 0 होता है और चुंबकीय क्षेत्र के बाहर जो होगा चुंबकीय क्षेत्र मान 0 होगा। यहाँ पे देखिए इसका 90 डिग्री यहाँ पे लिए हैं, इसका भी 90 डिग्री ले लिए और मान लेते हैं ये वर्ग के आकार का है और इसकी लंबाई जो है
L है। तो देखिए माना कि किसी परिनालिका में प्रति लंबाई मुड़ाव की संख्या n है, यानी कि ये मुड़ाव की संख्या जो है मान लेते हैं स्मॉल n है और I विद्युत धारा इससे होकर प्रवाहित हो रहा है। हमें परिनालिका के कारण यानी कि इस परिनालिका के कारण, अभी देखिए यहाँ पे फिगर बना है, अगर इसको भी हम ऐसे मिला दें, इसी पे लाइन खींच दें तो एक परिनालिका हो जाएगा। इस पे लाइन खींच देंगे तो हमारा परिनालिका हो जाएगा। और परिनालिका जब हो जाएगा देख लीजिए कैसे, यही आपका बनाया गया है फिगर, यहाँ पर खींचा गया है। तो देखिए अगर इसको हम मिला देते हैं तो आपका फिगर ठीक इसके जैसा हो जाएगा। क्योंकि ये तो ढक जाता है तो इसके जैसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले ही कर चुके हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि परिनालिका को किसी कुचालक पदार्थ से ढक जाए। तो ये देखिए ये ऊपर नीचे कुचालक पदार्थ है जिससे ढक दिया गया ताकि इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न न हो। इसी परिनालिका को अगर हम यहाँ से क्या करें, यहाँ पर और यहाँ पर कुचालक पदार्थ, इसको कुचालक पदार्थ से ढक दें तो इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। वही यहाँ पे कह रहा था। तो देखिए कुचालक पदार्थ से ढक दिया गया है। उसके आगे देखिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करने हेतु यानी कि मान ज्ञात करने हेतु एक काल्पनिक बंद लूप PQRS P इस प्रकार लिया जाता है ताकि इसका कुछ भाग अंदर है और कुछ भाग बाहर है। यानी कि जो बंद लूप लिया जाता है उसका कुछ भाग जो है परिनालिका के अंदर है और कुछ भाग परिनालिका के बाहर। यही यहाँ पे कह रहा है। एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर एक परिनालिका है जिससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और ये जो है हमारा देख लीजिए एक क्या है जी, ये तो कुचालक पदार्थ है जिसे ढक दिया गया है। अब यहाँ पे एक बंद लूप यानी काल्पनिक ले लेते हैं, मान लेते हैं बंद लूप लिए PQRS P। अब इसी के द्वारा हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे। तो देखिए चित्र से लेकर चलते हैं। देखिए बहुत सिंपल है निकालना है, ये क्वेश्चन आता भी है। परिनालिका क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि लंबाई एक है तो मुड़ाव यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्न, TER टर्न कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर मुड़ाव n है, यहाँ पे अभी लिखवाए हैं। माना कि किसी परिनालिका में प्रति लंबाई मुड़ाव की संख्या n है, यानी प्रति लंबाई एक है, प्रति इसी कहते हैं। लंबाई एक है तो मुड़ाव n हो गया। इसलिए अगर लंबाई हम कह दें लंबाई L है तो मुड़ाव कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे। यानी कि मान लीजिए एक सेव का मूल्य, देख लीजिए एक सेव का मूल्य 5 रुपया है, तो बताइए 10 सेव का मूल्य कितना होगा, तो गुना करते हैं। वैसे ही इसको भी गुना कर दिए हैं। तो इसलिए कुल मुड़ावों की संख्या निकाल लेते हैं। कुल मुड़ावों की संख्या यानी कि इसमें कितना मुड़ाव होगा उसी की संख्या, तो हम कैपिटल N मान लेते हैं और ये हो जाएगा NL। अब देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो एम्पियर का परिपथीय नियम तो आप जानते हैं क्या होता है, लीनियर इंटीग्रल यानी कि रैखिक समाकलन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल होता है म्यू नॉट इंटू आई होता है। ये हम लोग का एम्पियर का परिपथीय नियम पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर चूँकि मुड़ावों की संख्या कितना है जी, मुड़ावों की कुल संख्या देख लेते हैं। मुड़ावों की कुल संख्या जो हमारा निकला है वो कितना है, n है। इसलिए यहाँ पे भर देते हैं रैखिक समाकलन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल n इंटू
म्यू नॉट आई, यहाँ पे n का वैल्यू भर देते हैं तो NL है, NL इंटू म्यू नॉट आई, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं बी वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल, देख लीजिए म्यू नॉट को अलग कर देते हैं इंटू NL आई, समीकरण मान लेते हैं 1। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब क्या करते हैं, अब बंद लूप लेकर चलते हैं, बंद लूप PQRSP में, देख लीजिए यहाँ पर नीचे लेकर चलते हैं बंद लूप PQRSP में। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि सबके लिए इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी और इसका भी। एम्पियर का परिपथीय नियम जो होगा इस पे भी लागू होगा, इस पे भी लागू होगा, इस पर भी होगा और इस पर भी, यानी कि चारों पे लागू होगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देख लीजिए ऊपर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर रैखिक समाकलन बी वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल हो जाएगा। पहले हम किसके लिए निकालेंगे, तो पहले हमारा जो है PQ के लिए निकलेगा, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं PQ और ये हो जाएगा बी वेक्टर DL वेक्टर प्लस, या फिर एक काम और करते हैं, यहाँ पर आप जानते हैं कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल होता है AB cos थीटा, ये याद रखिएगा, वेक्टर में आपको लिखवाया जा चुका है। तो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर तो है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं B इंटू DL इंटू कॉस थीटा प्लस PQ के लिए निकल गया। अब QR के लिए निकालते हैं, तो QR के लिए निकालते हैं तो इस पर भी तो लगेगा, देख लीजिए QR, तो B DL cos थीटा ये भी होगा। फिर नीचे लिख देते हैं प्लस RS के लिए निकाल लीजिए, तो RS यहाँ पे नीचे लिख देते हैं और ये हो जाएगा B DL cos थीटा प्लस SP के लिए निकालिए, तो SP के लिए देख लीजिए, इसके लिए भी B DL cos थीटा। इतना तो हम लोग का समझ में आ गया। आगे देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर PQ की जो लंबाई है 0 से पहले L, 0 से L ही जाएगा, ये भी 0 से L, क्योंकि अलग अलग सबका निकाल रहे हैं। तो लंबाई जो होगा हमारा 0 से L हो जाएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं B DL cos थीटा का वैल्यू देख लीजिए पहले कितना है, तो ये आपका 0 डिग्री प्लस इसका देखिए QR के लिए देखिए, इसका भी लंबाई 0 से L तक ही जाएगा, ये भी हो जाएगा 0 से L और B DL cos, इसका थीटा देख लीजिए कितना है, तो 90 डिग्री है प्लस नीचे लिख देते हैं। इसके लिए निकालते हैं RS के लिए, तो इसका भी लंबाई 0 से L होगा और B DL आपका जो होगा cos। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पे 180 डिग्री भी थीटा का मान ले सकते हैं, 180 डिग्री, या फिर B का मान 0 ले लीजिए, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है तो B का मान डायरेक्ट 0 हो जाएगा वहाँ पे। तो हम करते क्या है, यहाँ पे 0 गुणे DL cos थीटा कर देते हैं प्लस, आगे देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, देख लीजिए, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 0 से L ये भी जाएगा और कितना हो जाएगा B DL cos 90। अब हमें इसी का वैल्यू निकाल देना है। तो देखिए कितना सिंपल है, सबसे पहले B को बाहर करते हैं और cos 0 का मान 1 होता है, और एक चीज़ बताए थे DL रहेगा तो उसका केवल L हो जाएगा, केवल L हो जाएगा, और लिमिट जो है वो 0 से L तक है। फिर देखिए प्लस इसका भी वैसे ही करते हैं, तो B cos 90 का मान 0 होता है और ये DL है तो केवल L हो जाएगा, इसका भी लिमिट हो जाएगा 0 से L। फिर देखिए प्लस ये तो 0 से गुणा होगा तो सब 0 हो जाएगा। ये देखिए आगे इसका निकालते हैं, तो इसका निकालते हैं तो इसका भी कितना होगा, प्लस देकर नीचे लिखिए, तो B रहेगा cos 90 का मान 0 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा
देखिए L हो जाएगा और 0 से L तक। आगे देखते हैं कि हमारा जो मान होगा 1 से गुणा करेंगे कोई अंतर नहीं, और लिमिट भरते हैं तो L - 0, ये देखिए 0 से गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, ये 0 खत्म, ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो मान आया वो रैखिक समाकलन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल आ गया bl। समीकरण मान लेते हैं 2, तो समीकरण वो 2 हो गया। और समीकरण 1 देख लेते हैं। समीकरण 1 यहाँ पे है, दोनों का मान हम निकाल लेते हैं। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। यहाँ पर देखिए BL इक्वल μ0 इंटू NLI, L से L कट गया, यानी कि B इक्वल आ गया μ0 इंटू NI। तो इस तरीका से हम लोग का ये परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकल गया। इस तरीके से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार और समझ लेते हैं यहाँ से। देखिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं प्रति इकाई लंबाई जो है परिनालिका का, प्रति इकाई लंबाई में मुड़ाओं की संख्या जो है स्मॉल n मान लेते हैं, और इससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अब देखिए हमें इस परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक बंद लूप PQRSP इस प्रकार लेते हैं कि इस लूप का कुछ भाग परिनालिका के अंदर जबकि कुछ भाग परिनालिका के बाहर है। अब देखिए यहाँ से चित्र से, चूंकि लंबाई 1 माने प्रति लंबाई मुड़ाव की संख्या n है, यानी कि लंबाई 1 है तो मुड़ाव n है, इसलिए लंबाई L हो गया तो मुड़ाव जो हो गया NL हो गया। तो हम निकाल लेते हैं कुल मुड़ावों की संख्या मान लेते हैं n है तो n इक्वल NL हो जाएगा। अब देखिए आगे एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथीय नियम पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं, तो ये देख लीजिए यहाँ पे इतना फार्मूला हो गया। अब देखिए चूंकि मुड़ाओं की संख्या कैपिटल N है तो मुड़ाओं की संख्या है तो इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दिए हैं, n का वैल्यू भर दिए और इसे इस तरीका से लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं, आगे लेकर चलते हैं बंद लूप PQRSP में। तो PQRSP में देख रहे हैं यहाँ पे इसका एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे तो इस पे भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी और इस पर भी, यानी कि चारों पे अलग अलग लगेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले PQ के लिए लगा दिए, फिर QR, फिर आपका RS हो गया, फिर SP हो गया। अब क्या करते हैं, लंबाई तो 0 से L ही होगा क्योंकि PQ के लिए अलग निकाले हैं तो 0 से लंबाई L तक जा रहा है। ये भी QR के लिए भी लंबाई 0 से L तक, ये भी 0 से L तक और ये भी 0 से L तक। तो यहाँ पे देख लिए हैं। अब देखिए आ गया अब थीटा का वैल्यू भरने के लिए, यानी कि पहला लिए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोण नहीं बनता है क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र सीधी होता है। देख लीजिए यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा तो थीटा इक्वल 0 ले लेंगे, यहाँ पे एंगल बन रहा है तो 90, यहाँ पे भी 90, और ये परिनालिका के बाहर है, ये भाग जो है परिनालिका के बाहर है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो 0 होगा क्योंकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो परिनालिका को जो है हम कुचालक पदार्थ से ढक दिए हैं। कुचालक पदार्थ में तो चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होगा नहीं, तो नहीं होगा तो उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो बारी बारी से यहाँ पे भर दिए। लिमिट में बताते हैं जो भी डी के साथ रहेगा उसी के सापेक्ष समाकलन करते हैं, तो एल इसमें नहीं है तो डायरेक्ट डी एल है तो केवल एल हो जाएगा, बाकी सब इसमें मान निकाल दिए हैं और समीकरण निकाल दिए हैं। यहाँ पे 2 समीकरण 1 और 2 से दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, बराबर कर दिया और इस तरीके से हम लोग निकाल लिए। इसका डायलॉग लिख लीजिएगा, यह परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। तो इस तरीका से हम लोग परिनालिका का निकाल दिए। अब हमें जो निकालना है वो तीसरा अनुप्रयोग है, वो टोरॉयड है। तो टोरॉयड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें 2 न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं तो अगले वीडियो में।